लैंड रोवर डिफेंडर को सिर्फ एक एसयूवी कहना एक छोटी बात होगी। डिफेंडर का अपना 70 साल का इतिहास है। सालों से ये ग्राहकों की पसंद बनी रही है। इसके इस्तेमाल का मकसद साफ है और एसयूवी का आकार देखकर आप इसे पहचान सकते हैं। यही बातें ऐसे एक आइकॉन बनाती हैं। असल में डिफेंडर को किसी भी रास्ते पर चलाए जाने के हिसाब से ऑफ रोड क्षमता दी गई थी और यूनाइटेड किंगडम में ये आज भी काफ़ी मशहूर है। लेकिन नई जनरेशन लैंड रोवर अब साधारण नहीं रही, ये खास है। और उन खास लोगों के लिए भी जो एडवेंचरर हैं, जो पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं और दुनिया फतेह भी करना चाहते हैं, लेकिन बिना लग्जरी पे कॉम्प्रोमाइज़ किए। पिछले मॉडल से तुलना करें तो नई जनरेशन की लैंड रोवर डिफेंडर बहुत आधुनिक हो चुकी है। एसयूवी नए D7X प्लेटफॉर्म पर बनी है जो D7U प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जो रेंज रोवर लाइनअप में लगाया जाता है। लेकिन ऑफ रोड क्षमता में इजाफे के लिए इसमें काफ़ी सारे नए बदलाव किए गए हैं। नई इंजीनियम इंजन के साथ ये और दमदार हो चुकी है। वहीं कैबिन में कनेक्टिविटी ऐप और फीचर की भरमार है। ओरिजिनल लैंड रोवर डिफेंडर के मुकाबले नई एसयूवी में दिए गए फीचर की कोई तुलना नहीं की जा सकती। इन बदलावों के साथ नई डिफेंडर की कीमत बढ़ गई है और अब यह प्रीमियम ग्राहकों के दायरे में आ चुकी है। नई डिफेंडर को आप देखते ही पहचान जाएंगे, लेकिन इसे हर तरह से मॉडर्न टच दिया गया है। एसयूवी का चौकोर फ्रेम पहले जैसा ही है, लेकिन इसके अगले हिस्से के पैनेपन को पैदल यात्रियों की सुरक्षा के हिसाब से गोल आकार दिया गया है। एसयूवी के गोल एलईडी हेडलैम्प्स करीब एक दशक पुराने DC100 कॉन्सेप्ट से प्रेरित हैं। वहीं अगला हिस्सा बदलावों के बाद भी पहले जैसा ही लगता है। तो नई लैंड रोवर डिफेंडर के हर डिज़ाइन एलिमेंट का एक कारण है। जैसे अगर हम साइड एयर इनटेक को ले लें, जो बाईं तरफ का है वो एक्चुअली फंक्शनल है और वहाँ पर आप एक स्नॉकल बिठा सकते हैं ताकि इसकी ऑफ रोडिंग केपेबिलिटी और बेहतर हो जाए। साथ ही जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है इसका डिज़ाइन एलिमेंट, वो है इसकी एल्यूमिनियम केसिंग सी पिलर पर। ये ट्रिब्यूट देता है ओरिजिनल लैंड रोवर डिफेंडर को और इसके ऊपर आप एक लगेज एक्सेसरी भी बिठा सकते हैं। लेकिन इसका जो बॉक्सी डिज़ाइन है वो बहुत आकर्षक है और इसके रोड प्रेजेंस को और बेहतर कर देता है। नए डिफेंडर के पिछले हिस्से में सबसे अच्छे कुछ पुर्जे दिए गए हैं। इसका पिछला दरवाज़ा काफ़ी बड़ा है और स्टेपनी के साथ काफ़ी दमदार दिखता है। इसके साथ खड़े एलईडी टेल लाइट दिए गए हैं जो कलात्मक है और जलने पर क्रिसमस ट्री जैसे लगते हैं। फिलहाल भारत के बाजार में डिफेंडर 110 का 5 दरवाज़ों वाला मॉडल बेचा जा रहा है। डिफेंडर 110 के साथ बिक्री में जल्द ही डिफेंडर 90 भी शामिल होगी, जो छोटी व्हील बेस के साथ आएगी और इसमें सिर्फ 3 दरवाजे आएंगे। इस लंबे कद काठी वाली नई डिफेंडर में वाकई आपको चढ़ना पड़ता है, जिसके बाद सड़क का नज़ारा कुछ और ही होता है। कैबिन बहुत प्रीमियम अंदाज वाला है, जिसमें आपको लकड़ी का काम दिखेगा। इसमें मेटल भी दिखाई पड़ेगा जिसमें स्क्रू कसे हुए हैं। एसयूवी में चमड़े और कपड़े की मिली हुई अपहोल्स्ट्री लगाई गई है। नई डिफेंडर का 2 रंगों वाला कैबिन दिखने में शानदार है। वहीं चुनने के लिए हल्के रंग दिए गए हैं जो भारत के हिसाब से शायद सही नहीं है। सेंटर कंसोल में इंफोटेनमेंट स्क्रीन, गियर शिफ्ट लीवर और कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसके अलावा बीच में सामान रखने के लिए बहुत जगह है, जिसमें एक कूल ग्लव बॉक्स भी शामिल है। एसयूवी की बीच वाली सीट में आपको सर और पैर के लिए पर्याप्त से ज़्यादा जगह मिलेगी। वहीं इसकी तीसरी पंक्ति बच्चों के लिए ही आरामदायक होगी। पूरी कैबिन में चार्जिंग पॉइंट की भरमार है और ग्रैब रेल भी बड़ी संख्या में लगाए गए हैं। इसके साथ ही सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला अल्पाइन विंडो भी दिए गए हैं, जो ओरिजिनल लैंड रोवर डिफेंडर से आते हैं। नया 10 इंच PV Pro स्क्रीन को चलाना काफ़ी आसान है और ये 360 डिग्री कैमरा के मदद से आसपास की सारी चीज़ें का अच्छा व्यू देता है। इसमें स्क्वाटर कैमरा भी दिए गए हैं, जिसे एसयूवी के इर्द गिर्द का नीचा नज़ारा देखने को भी मिलता है। नए इंजीनियम पेट्रोल इंजन जो डिफेंडर में आता है वो काफ़ी रिलैक्स्ड है पावर आउटपुट के मामले में और काफ़ी ड्राइवेबल भी है। आपको ऐसी कोई तकलीफ नहीं होगी ड्राइव करने में। इनफैक्ट सिटी और हाईवे के लिए एक बहुत ही अच्छा इंजन है और काफ़ी रिफाइंड भी है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा डिफेंडर पेट्रोल के बारे में, वो है इसकी राइड क्वालिटी। नए डिफेंडर का टर्बोचार्ज इंजन 296 bhp की ताकत और 400 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क जनरेट करता है, जिसे कंपनी ने 8 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ पेश किया है।
इस इंजन की ताकत सिर्फ 1500 आरपीएम से दिखने लग जाती है और ये इंजन काफ़ी सफाई से अपना काम करता है। ओवरटेक करते समय आपको एसयूवी की ताकत में कुछ बेहतरी लगेगी, लेकिन ये फुर्तीला नहीं है। लेकिन चाहे पथरीली सड़क हो या सपाट, ये एसयूवी आपको बहुत आरामदायक यात्रा देती है। तो इसका जो सस्पेंशन सेटअप है वो काफ़ी अच्छा है और वेरी बैलेंस्ड भी है। जो ऑन रोड मैनर्स है इस गाड़ी के वो आपको काफ़ी इम्प्रेस कर देते हैं, स्पेशली अगर आप कंसिडर करते हैं जीप रैंगलर से, जो इसका डायरेक्ट कंपटीशन है। सड़क पर सही पकड़ बनाने के लिए एसयूवी के साथ टेरेन रिस्पॉन्स 2 दिया गया है। स्टीयरिंग हल्का है और काफ़ी अच्छे से अपना काम करता है। इसकी मदद से एसयूवी बहुत आराम से मुड़ती है। नई डिफेंडर के एयर सस्पेंशन बहुत अच्छी तरह से अपना काम करते हैं और ख़राब सड़कों पर ज़रूरत के हिसाब से अधिक ग्राउंड क्लियरेंस मुहैया कराते हैं। कार 2 स्पीड ट्रांसफ़र केस के साथ आती है, जिसमें कम अनुपात और छोटे ओवरहैंग्स मिलते हैं। नई जनरेशन डिफेंडर का ऑफ रोड टेस्ट होना अभी बाकी है, लेकिन हम बहुत जल्दी इसे ज़रूर परखेंगे। डिफेंडर 90 की भारत में शुरुआती एक शोरूम कीमत 73,98,000 रुपये है, जो टॉप मॉडल 110 वेरिएंट के लिए 89,57,000 रुपये तक जाती है। एसयूवी का प्लग इन हाइब्रिड और 3 लीटर वाले पेट्रोल और डीजल इंजन इस साल लाया जाएगा। इसी के साथ अनुमान है कि एसयूवी की कीमत बढ़ जाएगी, लेकिन साथ ही में ज़्यादा पावर और बेटर एमिशंस भी आएंगे। नई डिफेंडर का मुकाबला जीप रैंगलर और मर्सिडीज बेंज जी क्लास से होगा। जहां जीप रैंगलर की शुरुआती कीमत 64,04,000 रुपये से है, वहीं जी वैगन की कीमत 1,55,00,000 से शुरू होती है। कुल क्षमता की बात करें तो डिफेंडर आपके लिए एक दमदार विकल्प के रूप में सामने आती है। नई जनरेशन की लैंड रोवर डिफेंडर एक विशाल काय एसयूवी है, जो अपनी श्रेणी में काफ़ी हल्की है। एसयूवी का आकर्षक अंदाज इसे एक बेहतरीन विकल्प बनाता है। दिलचस्प ये है कि इस कार के साथ वो सारी खूबियाँ मिलती हैं जो आप एक एसयूवी में चाहते हैं। खास तौर पर जटिल ऑफरोडिंग पसंद करने वाले लोगों के लिए एक ऐसा विकल्प है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या बन सकती है नई लैंड रोवर डिफेंडर आपकी एकमात्र कार आपके गैराज में? जी बिल्कुल, यही है इसकी खास बात।